कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक सफर के दौरान ट्रेन में सो रहा होता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे जिस स्टेशन पर रुकना था वो वहां नहीं रुक पाया। इसके बाद ये आदमी परेशान होकर आगे की तरफ चेक करने के लिए जाता है, पर तभी उसका पैर किसी चीज से स्लिप कर जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब वो देखता है कि इस पूरे ट्रेन में खून लगा हुआ है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो दूसरे केबिन की तरफ देखता है जहाँ उसे एक आदमी अलग तरीके से सूट पहना हुआ दिखाई देता है जो अपने हथियार से लोगों को बुरी तरह मार रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लियोन को देखते हैं जो कि एक फोटोग्राफर होता है। इसके बाद हम लियोन की फ्रेंड माया को देखते हैं जो किसी कंपनी में जॉब करती थी। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे पर इनके पास कोई अच्छी जॉब नहीं थी। अब माया अपने एक दूसरे फ्रेंड से लियोन के जॉब के बारे में बात करती है, जिसके बाद वो लियोन को एक स्टूडियो में बुलवाता है। लेकिन जब लियोन उस स्टूडियो में जाता है तो वहाँ की ओनर को लियोन की पिक्चर पसंद नहीं आती है, इसलिए वो लियोन से कहती है कि तुम कोई यूनिक पिक्चर क्लिक करके लाओ तभी तुम्हें यहाँ जॉब मिलेगी। अब रात में लियोन को उसी मर्डर वाले ट्रेन के ड्रीम आने लगते हैं। इसके बाद वो उसी स्टेशन पर जाता है जहाँ वो यूनिक पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करता है। तभी लियोन की नजर कुछ लड़कों पर पड़ती है जो किसी लड़की को छेड़ रहे होते हैं। ये देख लियोन पहले उनकी कुछ फोटो क्लिक करता है और बाद में वो उस लड़की को उन लड़कों से भी बचा लेता है। अब वो लड़की लियोन को थैंक्स बोलकर यहाँ से निकल पड़ती है। तभी वो लड़की ट्रेन मिस करने वाली ही थी कि तभी एक आदमी उस ट्रेन के डोर को खोलकर उस लड़की को अंदर बुला लेता है। उधर लियोन ये सब देख रहा होता है। अब वो लड़की ट्रेन में बैठकर म्यूजिक सुनने लगती है। तभी पीछे से एक आदमी उसके पास आकर उसके सिर पर हथौड़े से हमला करता है, जिससे वो लड़की काफी बुरी तरह से मारी जाती है। अगले दिन लियोन एक न्यूज़पेपर में उसी लड़की की मर्डर रिपोर्ट को देखता है। ये देखकर लियोन को उन्हीं गुंडों पर शक होता है, इसलिए वो डिटेक्टिव के पास जाकर ये सारी कहानी बता देता है। लेकिन वो डिटेक्टिव लियोन की बात को सीरियसली नहीं लेती और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद लियोन उस स्टूडियो में जाता है जहाँ पर वो स्टूडियो ओनर को अपनी फोटो का कलेक्शन दिखाता है। उसकी ये फोटो देखकर स्टूडियो ओनर काफी इम्प्रेस होती है और उसे इसी तरह और भी फोटो लाने के लिए बोलती है ताकि उसे यहाँ जॉब मिल सके। ये सुनकर लियोन काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो माया और उसके फ्रेंड जुर्गिस के साथ एक पार्टी सेलिब्रेट करता है। उधर हम उसी ट्रेन में फिर से 3 लोगों को देखते हैं जिसमें वो लेडी काफी डिस्टर्ब होती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि उसे यहाँ काफी डर लग रहा है क्योंकि उसने इस ट्रेन के बारे में काफी ज्यादा कहानियां सुनी थी। इस पर उसका हस्बैंड उसे समझाकर उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, पर तभी पीछे से वो किलर यहाँ आ जाता है जो एक आदमी के सिर पर इतनी तेजी से हमला करता है कि उसकी दोनों आंखें ही बाहर आ जाती हैं। इसके बाद वो किलर उस लेडी के हस्बैंड पर भी अपने हथौड़े से हमला करके उसे बुरी तरह से मार देता है। इन सब के बाद वो उस लेडी को भी जान से मार डालता है। अब हम लियोन को देखते हैं जो स्टेशन पर बैठकर कुछ फोटोज क्लिक कर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस किलर पर पड़ती है जो एकदम अच्छे कपड़े पहनकर जा रहा होता है। ये सब देखकर लियोन उसका पीछा करते हुए पिक्चर क्लिक करने लगता है, पर तभी उस किलर को आहट हो जाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो लियोन के कॉलर को पकड़ लेता है। यहाँ लियोन एकदम से डर जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इसी बीच लियोन को किलर के हाथ में एक रिंग दिखाई देती है। फिर वो किलर लियोन को बिना कुछ बोले ही वहाँ से अपने होटल चला जाता है। तभी लियोन उस होटल का नाम देख लेता है और फिर वापस घर आकर वो अपने द्वारा क्लिक किए गए फोटोज को देखने लगता है। ये देख उसे समझ आ जाता है कि ये रिंग उसी आदमी ने पहनी हुई थी जिसने उस लड़की के लिए ट्रेन का दरवाजा खोला था। इसके बाद लियोन को उस आदमी पर शक हो जाता है, जिसके बाद वो अगले दिन से ही उस आदमी पर नजर रखना शुरू कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि वो किलर एक मिड फैक्ट्री में काम करता है और रोज रात को वही ट्रेन पकड़कर सफर करता है। ये सब देखकर लियोन उसके पीछे ट्रेन में जाने लगता है। तभी लियोन को पुलिस ऑफिसर रोक लेता है और उससे कहता है कि यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए तुम कैमरा ऑफ कर दो। अब लियोन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। इसके बाद हम ट्रेन में एक और आदमी को देखते हैं जो ट्रेन के बाहर देख रहा होता है। तभी वो किलर उसके सिर पर हथौड़े से हमला करके उसे मारने लगता है, लेकिन इसी बीच उस किलर को दिल का दौरा पड़ने लगता है जिससे वो रुक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी अपने पास से एक चाकू निकालता है और उस किलर पर हमला कर देता है, जिससे इन दोनों में काफी फाइट होती है। तभी इनकी आवाज सुनकर ट्रेन का ड्राइवर भी यहाँ पर आ जाता है जो अपनी गन से उस पैसेंजर को शूट कर देता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि वो ड्राइवर भी इस किलर का साथी है जो उसकी मर्डर करने में हेल्प करता है।
इसके बाद लियोन उसी रात एक सपना देखता है जिसमें वो एक चलती हुई ट्रेन के अंदर बहुत से मरे हुए लोगों की डेड बॉडी देखता है। इसमें लियोन खुद ही उस ट्रेन के पैसेंजर को मार रहा होता है। अब ऐसे ही सपने लियोन को बार बार आ रहे थे, इसलिए वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है और उस किलर पर नजर रखना जारी रखता है। अब लियोन उसी किलर के फैक्ट्री में जाकर उसकी कुछ फोटो क्लिक करने लगता है, पर तभी वो किलर उसे देख लेता है। वो उसे पकड़ने ही वाला था कि इससे पहले लियोन वहां से भागता हुआ घर पहुंच जाता है। इसके बाद माया लियोन के घर आती है, जहां वो देखती है कि लियोन ने बहुत सारे फोटोज क्लिक किए हैं जो कि लोगों के किलिंग और मिसिंग से रिलेटेड हैं। ये सब देखकर माया शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद लियोन उसे बताता है कि कुछ साल पहले काफी लोगों के मर्डर हो रहे थे, जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने पर एक बूचर को पकड़ा था, पर इसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत न होने पर उन्होंने उसे छोड़ दिया था। और अब 3 साल से और भी ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं, जिसमें वही लोग मौजूद होते हैं जो रात वाली आखिरी ट्रेन पकड़ते हैं। ये सुनकर माया काफी घबरा जाती है और उसे अपने काम पर फोकस करने के लिए बोलती है। इसके बाद वो किलर फिर से ट्रेन में चढ़कर अपने काम पर लग जाता है। अब लियोन भी उसका पीछा करते हुए इस ट्रेन में चढ़ जाता है और वो एक दूसरे केबिन में छिपकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही वो किलर अपने हथौड़े से 2 लोगों को मारता है तो लियोन इन सब इंसिडेंट का फोटो क्लिक कर लेता है। लियोन देखता है कि वो किलर उन डेड बॉडीज के सभी कपड़े उतार कर उनके दांत और नाखून को भी उखाड़ देता है। फिर वो बॉडी के सभी बाल काट कर उसे अच्छे से क्लीन कर देता है। इन सब के बाद वो उन्हें हुक के जरिए वहीं उल्टा करके लटका देता है। तभी वो किलर लियोन को भी देख लेता है। ये देखकर लियोन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो किलर उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। फिर जब लियोन को होश आता है तो वो खुद को एक हुक से लटका हुआ पाता है। लियोन ये सब देखकर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। तभी कोई जानवर उसके पास आकर उसके शरीर पर किसी चीज के निशान बनाने लगता है, जिसके दर्द से लियोन दोबारा से बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब लियोन को फिर से होश आता है तो वो खुद को उसी फैक्ट्री में पाता है जहां वो किलर काम किया करता था। उस किलर ने लियोन को पूरी तरह से फ्री रखा हुआ था, इसलिए वो वहां से भागकर माया के पास जाता है और उसे सारी कहानी बता देता है। पर माया को लियोन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो इन सब बातों का सबूत मांगती है। लेकिन उस किलर ने लियोन का कैमरा तोड़ दिया होता है, जिसके कारण वो माया को कोई सबूत नहीं दिखा पाता। इसके बाद माया जुर्गिस के साथ उसी होटल में जाती है जहां वो किलर रहता था। यहाँ चेक करने पर इन्हें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, जिससे वो किलर उन बॉडी पार्ट के ऑर्गन निकाला करता था। तभी माया को एक डायरी मिलती है जिसमें उस किलर ने सभी मर्डर के रिकॉर्ड रखे हुए थे। अब माया ये सब देख ही रही होती है कि तभी वो किलर यहाँ पर आ जाता है, जो जुर्गिस को बेहोश कर देता है। इसके बाद माया को पता चल जाता है कि लियोन सच बोल रहा था, यानी कि ये आदमी एक किलर है। अब माया जुर्गिस को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे वहाँ किलर के होने की आहट होती है, इसलिए वो काफी ज्यादा घबरा कर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद माया डिटेक्टिव के पास जाती है और उससे ये सब बातें बता देती है, पर वो डिटेक्टिव माया की बातों को सीरियसली नहीं लेती, इसलिए माया गुस्सा होकर वहां से घर चली आती है। और फिर माया अपने पास रखे गन को लेकर उस किलर को मारने की तैयारी करती है, लेकिन तभी उसके पास डिटेक्टिव आ जाती है, जो उससे कहती है कि उसके खिलाफ किसी महोगनी नाम के आदमी ने एक FIR लिखाया है, क्योंकि तुमने उसकी कोई इंपॉर्टेंट बुक चुरा ली है, इसलिए जल्द से जल्द तुम्हें वो डायरी उसे लौटानी होगी। ये सुनकर माया समझ जाती है कि डिटेक्टिव भी उस किलर के साथ मिली हुई है, इसलिए वो उसे गन पॉइंट पर लेकर उससे जुर्गिस के बारे में पूछती है। इस पर डिटेक्टिव कहती है कि उसका फ्रेंड जुर्गिस उसी ट्रेन में है जो लास्ट स्टेशन पर रुकने वाली है। ये सुनकर माया यहाँ से भागते हुए स्टेशन पर पहुँचती है और उसी ट्रेन को पकड़कर अंदर चली जाती है। अंदर माया को बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं, जिन्हें उल्टा हुक द्वारा लटकाया गया होता है। माया को यहाँ जुर्गिस भी मिलता है, जो कि अभी जिंदा होता है। ये देख माया उसे फ्री करने लगती है, लेकिन उसके पैर में फंसे हुक के कारण वो काफी तेजी से चिल्लाने लगता है। तभी उसकी चीख किलर सुन लेता है और वो यहाँ पर आ जाता है। अब माया अपने गन से उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट की वजह से उसका निशाना चूक जाता है। तभी लियोन माया को ट्रेन के बाहर से देख लेता है और वो चलती ट्रेन पकड़कर अंदर चला आता है, जिसके बाद किलर और लियोन के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें एक चाकू जुर्गिस को जा लगती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। तभी लियोन उस किलर को मारकर किसी तरह उस ट्रेन से धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे इन्हें लगता है कि ये दोनों सेफ बच गए हैं। लेकिन तभी वो ट्रेन एक सुनसान
सुनसान जगह पर रुकती है, इसलिए ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद इनके पास वही ट्रेन ड्राइवर आता है जो इनसे कहता है कि तुम सभी डेड बॉडीज से दूर रहो। ये कहकर वो ड्राइवर यहाँ से चला जाता है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि वो ड्राइवर भी इन सब में शामिल था। अब वहाँ पर कुछ अजीब से क्रिएचर आ जाते हैं जो उन डेड बॉडीज को नोच नोच कर खाने लगते हैं। ये देखकर ये दोनों ट्रेन से बाहर आते हैं। तभी लियोन देखता है कि वो किलर अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो किलर फिर से इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है। इसमें ये दोनों काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं, लेकिन लियोन किसी तरह उस किलर को मार डालता है। इसके बाद यहाँ पर वो ड्राइवर आकर लियोन का वेलकम करता है। ड्राइवर को देख लियोन काफी गुस्सा होता है, जिसके बाद उन दोनों में भी लड़ाई हो जाती है। पर तभी वो ड्राइवर लियोन की जबान पकड़कर खींच लेता है ताकि वो बाहर अपना मुंह न खोल सके। इसके बाद ड्राइवर लियोन को बताता है कि वो क्रिएचर आज से कई साल पहले ही थे जो सभी लोगों को मारकर अपना पेट भरते थे। इसलिए वो किलर लोगों को मारकर उन क्रिएचर को खिलाता था, नहीं तो ये क्रिएचर खुद ही लोगों को मारकर उन्हें खा लेते, जिससे पूरे सिटी में काफी तबाही मच सकती थी। अब ड्राइवर लियोन से कहता है कि अब से तुम ही उस किलर का काम करोगे। ये कहकर वो ड्राइवर माया के पास जाता है और उसके सीने में स्टैब करके उसके दिल को निकाल लेता है। फिर वो उस दिल को लियोन को दे देता है। ये देखकर लियोन काफी ज्यादा घबरा जाता है। अगले सीन में हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जो लियोन यानी नए किलर को तैयार करके उसे अपना काम पूरा करने के लिए भेज देती है, जो ट्रेन में जाकर लोगों को मारने वाला होता है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।